कौन सी बड़ी चीज है? हम लोग गठबंधन धर्म निभाने वाले, गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है उनका हम सम्मान करने वाले, और पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें कोई कहीं से कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हो, मजबूती के साथ एनडीए में। अंदर की बात है, जब जब ऐसे सवालों पर मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं, एक बार नहीं अनेक बार हमने कहा होगा, इस तरह का जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस तरह के सवाल पर हम कहीं डिस्कशन करेंगे, एनडीए के अंदर बैठकर डिस्कशन करेंगे, अंदर की बात है अंदर करेंगे, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। एक बार नहीं अनेक बार आप लोगों ने भी सुना। तो ठीक है, एनडीए के अंदर बात होती है, हम लोग करते रहते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने का भी काम करते हैं। लेकिन इधर उधर की बात करके कि अब पुत्र मोह में चले गए, अरे भैया उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं चलाता है, परिवार चलाता है। आप सब लोग हमारे परिवार के हिस्सा है, हमारी पार्टी परिवार की तरह चलती है, और हमारे लिए पार्टी में राजनीतिक रूप से जितना प्यारा दीपक प्रकाश है, उतना ही यहाँ बैठे हुए आप लोग और बिहार भर में हजारों लोग नहीं आए, सब लोग। इसलिए कहीं से कोई मन में कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। हम लोग सत्ता में हिस्सेदार एनडीए में हैं और सत्ता में हिस्सेदार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 में गठबंधन के रूप में हम लोग शामिल हुए, और जिस समय गठबंधन के रूप में हम शामिल नहीं हुए थे, 2014 से थोड़ा पहले बिहार की धरती पर सबसे पहले किसी ने कहने का काम किया कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे फिट आदमी नरेंद्र मोदी है, या पहले सबसे पहले कहने का काम किया कुशवाहा ने कहा, हमने कहा था। तब बहुत सारे बीजेपी के लोगों को यह बात नहीं पसंद रही थी, लेकिन हमने तब कहा था। और ठीक है, परिवार में भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हुआ हमारे लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का प्यार स्नेह उपेंद्र कुशवाहा के प्रति कभी कम नहीं हुआ। इसलिए कहीं से कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी लगेगा कि कदम आगे, कभी कभी लगेगा जो कदम पीछे, कोई बात नहीं। एक कदम आगे दो कदम पीछे कभी कभी होता है, दो कदम आगे एक कदम पीछे, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए उसको लेकर कहीं से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर तरह से पूरी मजबूती के साथ एनडीए में हम हैं, एनडीए में हम लोग मजबूती से रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदार हैं और सत्ता में हिस्सेदार हम रहेंगे। इस पर कहीं से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। भाइयों और मित्रों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की निहायत आवश्यकता आज की तारीख में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिकता आज की तारीख में। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो विचारधारा है लगभग एक जैसी विचारधारा। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जनता दल यूनाइटेड भी बीजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा मेल नहीं खाती, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा ही मेल नहीं खाती। कोई बात नहीं, गठबंधन में हम साथ हैं, विचारधारा में सबकी एक हो जाए तो सब हो, और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए गठबंधन की जरूरत है। चैनल वाले लोग हैं, उनको देख करके कोरोना काल जो हम समय का थी,
कोरोना के समय में जितने लोगों का देहांत हुआ होगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेलीविजन देखने के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया होगा, बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं हुई। और ठीक वही स्थिति रहती है कि मैं तो नहीं देखता। देखिए, कई बार मैं कहता कि कहीं आग हो तो धुआं निकले। हाँ ठीक है, धुआं अगर थोड़ा निकलता हो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए कहा, लेकिन कई बार हम देखते हैं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, गवाह के रूप में, कि आग भी नहीं है फिर भी मीडिया के लोग धुआं निकालना चाहते हैं। इस विज्ञान के नियम को फेल करते हैं। विज्ञान का नियम है जहां आग वहां धुआं। विज्ञान के नियम से अलग जहां आग नहीं वहां भी धुआं। स्वाभाविक है, परेशानी तो होती है, लेकिन परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मनोरंजन भी तो एक चीज है, एंजॉय कीजिए, मनोरंजन कीजिए उन चीजों को देख कर। एंजॉय करने के लिए, दिल बहलाने के लिए ठीक है। बाकी उन खबरों की सच्चाई जब तक आप कोई अलग उचित स्रोत से नहीं जांच परख लीजिए, तब तक उस खबर की सच्चाई सिर्फ मीडिया दिखा रहा है कि वह खबर सच है, कभी ऐसा मानने की गलती मत करिए। आप अलग स्रोत से उसकी जांच कर लीजिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी, जनतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, रोल को इनकार नहीं कर सकते। कई बार मीडिया की भूमिका के कारण कई चीजें हो जाती हैं। जनता के कई सवालों का हल मीडिया के कारण निकल जाता है, यह बात अपनी जगह सही है। लेकिन उससे अलग हटकर जब मीडिया के कुछ लोग भूमिका अदा करने लगते हैं तो परेशानी होती है। इसलिए हमने कहा कि अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए हम कहना, जब भी कभी ऐसी खबर आपको दिखे तो आप एक बार अलग स्रोत से जांच कर लीजिए, परख लीजिए, तब उसकी सच्चाई पर भरोसा कीजिए। सिर्फ देख कर भरोसा मत कीजिए। बस इतना हम आपसे आग्रह करना है, और दल के लिए यह जरूरी है। आज नहीं तो यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, तब नहीं, कई महीना पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चलने लगी। और कई मीडिया के साथियों ने तो तारीख की भी घोषणा कर दी, तारीख का ऐलान कर दिया, सब कुछ तय हो गया, अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी करेंगे। मेरे भी मित्र लोग हैं, लिखने वाले लोग भी, दिखाने वाले लोग, कई लोगों से हम भी फोन पर बात करते हैं कि भाई आपने जो तारीख का ऐलान कर दिया, अब उनकी भी मजबूरी है, कहते हैं कि हमको भी तो नौकरी करनी है, आखिर हम क्या करें। तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि चलिए आप नौकरी चलाते रहिए, खाली गर्दन बचा दीजिएगा, बाकी जो काम को आप करते हैं लोग। तो तारीख का भी ऐलान आप 100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से और यहाँ बैठे हुए लोगों की ओर से निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत यह काम नहीं करती। मित्रों, सबसे पहले मैं पार्टी का जो निर्वाचन हुआ है, उस निर्वाचन में प्राथमिक इकाई से लेकर अब तक जो चुनाव हुए हैं प्रखंड में, जिला में, आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं राज्य के निर्वाचन के लिए, तो अब तक जिनका चुनाव संपन्न हो चुका है, जो लोग भी जिस पद के लिए चुने गए, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पार्टी की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निर्वाचन की प्रक्रिया में जो नेता जहां जिनको लगाया गया,
हमको फक्र है कि इस गर्मी में बरसात में भी अपना जिला से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूसरी जगह जाकर कई दिन तक वहां रहकर पर्यवेक्षक साथियों ने पार्टी के संगठन के हित में काम किया है। उनकी भूमिका भी काबिले तारीफ है, इसलिए उनको भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। और यही असल में हमारी इच्छा है। पार्टी की एक आवाज पर आप सब लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यही असल में हमारी ताकत है, पार्टी की ताकत। और यह जो ताकत है आपकी, इस ताकत के रहते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अनदेखी कभी हो ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता। कई बार चौक चौराहे पे कुछ चर्चा चलती और उन चर्चाओं को हवा देने का काम हमारे मीडिया के बंधु लोग करते हैं। सच पूछिए तो कभी मनोरंजन के लिए हम मीडिया देख लेते हैं, वरना हम मीडिया देखते नहीं। हमको याद आता है मीडिया